हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ हाइपरटेंशन या हाई बीपी के बारे में डिस्कशन करूँगी। आजकल हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता जा रहा है और जो लोग इससे सफ़र करते हैं उनको फिर लाइफ लॉन्ग हाई बीपी की टैबलेट लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी में शुरुआत से ही आ जाते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की कोई गोली नहीं लगती है, कोई टैबलेट आपको लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ती है। कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद ही आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर डिक्लेयर हो गया है तो आपको होम्योपैथिक अपने किसी भी नज़दीक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए। हाइपरटेंशन क्या होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, जो साफ ब्लड है वो पंप करता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनके थ्रू ये ब्लड हमारे जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ तक ये ब्लड पहुँचता है। जब ये आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है तो ये ब्लड हमारे जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जो फोर्स है वो प्राइमरली हार्ट में जनरेट होती है। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे कि हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है। इसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो 120/80 डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 140/90 से अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है तो आप हाई बीपी के पेशेंट हो सकते हैं और आपको अब कॉन्शियस होना पड़ेगा और मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 130-135 पहुंच गया है तो आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में हैं और अब आपको अपने डाइट के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में अब कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी हाइपरटेंशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के अगर हम कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसके कोई खास इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसमें कि कोई कॉज नहीं होता और ज़्यादातर पेशेंट्स प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसमें कोई ना कोई बॉडी के अंदर पैथोलॉजी है, ज़्यादातर किडनी डिजीज़ होती है और या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं। इन केसेस में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं जिसमें कोई कॉज का पता नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको हाइपरटेंशन डेवलप होने में कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आपको टेंडेंसी है हाइपरटेंशन होने की। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका बैठे रहने का काम ज़्यादा है, मेंटल वर्क ज़्यादा है और फिज़िकल वर्क आप बहुत कम करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग लेते हैं, तब भी आपको हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप ज़्यादा नमक लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, अचार, पापड़ जिनमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आप ऐसी चीज़ें लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग कुछ तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक नोन जो है हमारा स्टीरॉइड्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, और या फिर जो फीमेल्स हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो उनमें हाई बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अब सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादातर कोई ख़ास सिम्टम्स पेशेंट को कई बार नहीं मिलते। अचानक पेशेंट जो हैं वो अपना बीपी चेक करवाने बाय चांस डॉक्टर के क्लिनिक में गए और बीपी चेक करवाया तो उनको पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है। अगर आप 2-3 बार ब्लड डॉक्टर से अपना बीपी चेक करवा रहे हैं और लगातार आपकी रीडिंग 140/90 से ज़्यादा आ रही है तो आपको अब कॉन्शियस हो जाना है और अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत है।
और कई पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, लाइक उनको हेडेक हो सकता है और पेशेंट्स को धुंधलापन नज़र आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, चेस्ट में एक टाइटनेस फील हो सकती है, पेन फील हो सकती है, आर्म्स में कई बार एक सुनपन सा फील हो सकता है पेशेंट को। ये कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, बड़ी बेचैनी घबराहट फील हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। और अगर आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो इसमें पीछे कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है, तो उनके सिम्टम्स भी आपको साथ में हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो किडनीज पे इसका असर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको किडनी प्रॉब्लम पहले से है तब भी आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तब भी आपका बीपी जो है वो ज़्यादा रह सकता है। इसमें कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाया जाता है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करवाए जाते हैं। आरएफटी करवाया जाता है, मींस रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें किडनीज के फंक्शन के बारे में देखा जाता है कि कहीं उनके ऊपर कोई इसका इफेक्ट तो नहीं हो रहा। ईसीजी करवाई जाती है, इको करवाई जाती है ताकि कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी तो नहीं है, या फिर हार्ट के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं हो रहा, हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ा हुआ। इस तरह के जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं? तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है एकोनाइट। एकोनाइट के पेशेंट को जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें एक फियर्स आ जाता है, डर पैदा हो जाता है कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, और पेशेंट जो है वो अपना डेथ का टाइम भी प्रेडिक्ट कर लेता है कि इस टाइम पे मेरी डेथ हो जाएगी। घबराहट होती है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होती है पेशेंट को, चेस्ट में पेन हो सकती है, और जो पेशेंट है वो उसको हार्ट बीट बढ़ सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं एकोनाइट में। सेकंड नंबर पे आ जाती है मेडिसिन ब्राइटाम्योर। जो लोग एज्ड हैं, उनकी एज ज़्यादा है, ओल्ड एज में हैं, और उनके जो आर्टरीज हैं उनमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नाम की कंडीशन होती है, जिसमें हमारी आर्टरीज के जो है वो नैरो हो जाते हैं। ये कई बार जो हमारे ब्लड में जब फैट का लेवल, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो ये आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उसकी वॉल्स, उनमें इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो इन केसेस में अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है और एज आपकी 60 प्लस है तो आप में ब्राइटाम्योर बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फिर हमारी मेडिसिन आ जाती है ऑर्मेट। जिन लोगों को बहुत डिप्रेशन है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कोई नियर बाय किसी की डेथ हो गई है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप डिप्रेशन में चले गए हैं और डिप्रेशन इतने लेवल का है कि आप सुसाइड करना चाहते हैं, तो इन केसेस में अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आप में ऑर्मेट मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। फिर हमारी एक मेडिसिन आ जाती है लैक्सिस। ये स्पेशली जो लेडीज़ मीनोपॉज के स्टेज में हैं, मीन्स उनके पीरियड्स अब बंद हो गए हैं, मीनोपॉजल स्टेज में आ गई हैं, तो इन केसेस में लैक्सिस जो मेडिसिन वर्क करती हैं। इन पेशेंट में ख़ास बात ये होती है कि ये पेशेंट्स टाइट कपड़े नहीं डाल सकते। इवन अगर जेंट्स भी हैं तो वो टाई नहीं डाल सकते, टाइट जो कॉलर है उसके बटन नहीं बंद कर सकते, टाइट जो बेल्ट है अपनी वो नहीं वेस्ट के राउंड डाल सकते, तो इनको टाइटनेस से प्रॉब्लम होती है। लूज क्लोथ डालेंगे तो इनको अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। लेडीज़ चेन नहीं डाल पाती हैं, तो इन पेशेंट्स में लैक्सिस बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फिर हमारी मेडिसिन आ जाती है ग्लोनॉइन, जिनमें पेशेंट को बहुत तेज हेडेक भी साथ में हो रहा है, और जो सारी बॉडी में उसको ऐसे फील होता है कि जैसे पल्सेशन, मीन्स हार्ट उनको बीटिंग फील होगी, जैसे सारी बॉडी में उनको पल्सेशंस फील होती हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ जाती है। इन केसेस में ग्लोनॉइन वर्क करती है। जो लोग मीन्स हीट में ज़्यादा काम करते हैं, धूप में उनका एक्सपोजर ज़्यादा है,
या लाइट के अंडर बहुत काम करते हैं, अगर इन केसेस में बीपी बढ़ रहा है और आप में हेडेक बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो इन केसेस में क्लोनोइन बहुत अच्छा वर्क करते हैं। नेट्रोम्यूर 200 मेडिसिन उन केसेस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं जिनमें पेशेंट को नमक बहुत ज़्यादा लेने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ये पेशेंट्स को अगर हम नमक बंद भी कर दें कि आपको नमक नहीं लेना है, तब भी ये पेशेंट को अंदर से नमक खाने की बहुत इच्छा होती है। वो अचार, पापड़ या ऊपर से सब्जी में ज़्यादा नमक डाल के लेना पसंद करते हैं। इन केसेस में नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा वर्क करती है। इन पेशेंट्स में भी आपको हेडेक जो है पेशेंट को फील हो सकता है, या जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, उन केसेस में भी नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर हमारी एक मेडिसिन आ जाती है इलियम सटाइवा। जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है और उनकी वजह से उनको हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, तो इन केसेस में इलियम सटाइवा मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। एक केस ऐसा आ जाता है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसमें वेट्रम विरिडम 6x बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये मेडिसिन आपको 6x में पावर मिलेगी। 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ये मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं जो आपको एज पर सिम्टम लेनी है। इसके अलावा एक मेडिसिन है नक्स वोमिका। जो लोग सिडेंट्री हैबिट्स हैं, मीन्स उनका बैठने का काम है, मेंटल वर्क है, अल्कोहल टोबैको बहुत ज़्यादा लेते हैं, इन केसेस में नक्स वोमिका जो है वो इंडिकेटेड मेडिसिन होती हैं। इन लिए लोग अल्कोहल बहुत लेते हैं और मेंटल वर्क बहुत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। ये आजकल जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें मोस्टली ये देखी जाने वाली इंडिकेटेड मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको एज पर सिम्टम्स लेनी है। और इनके अलावा 2 मदर टिंचर्स हैं, रिवॉल्फिया मदर टिंचर एंड क्रिएटिगस मदर टिंचर। ये मदर टिंचर्स आपको ज़रूर लेने हैं। आप इनका कॉम्बिनेशन बनाकर भी रख सकते हैं। एक बॉटल में आप इनकी इक्वल क्वांटिटी डालकर इनको शेक करके और इस मेडिसिन को आप रख सकते हैं, और 20 ड्रॉप्स आप इनको दिन में 3 बार ले सकते हैं। रिवॉल्फिया मेडिसिन एक तो आपके जो ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करती है, दूसरा ये हमारे जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी लोअर करती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी रिलैक्स करती है, और हमारा जो स्ट्रेस आजकल जो एक मेजर फैक्टर है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, उसको भी लोअर डाउन करती है। तो रिवॉल्फिया मेडिसिन तो एक मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन होम्योपैथी में है जो कि ज़रूर लेनी ही चाहिए। और जो क्रेटिगस मेडिसिन है ये आपके हार्ट को एक तरह से हार्ट टॉनिक है, और ये जो क्लोट्स कई बार ब्लड वेस हमारे आर्टरीज में बन जाते हैं, ये उनको भी जो है रिमूव करने में हेल्प करती हैं। तो क्रेटिगस मेडिसिन भी लेनी है आपको और रिवॉल्फिया भी लेनी है। और इनके साथ जो मैंने ऊपर आपको मेडिसिन बताए हैं, इन जो आपको मेडिसिन अपने आप में इंडिकेटेड लगती हैं तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन बंद नहीं करनी है, और आपको ये मेडिसिन साथ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेनी है, और अपना ब्लड प्रेशर आपको लगातार मॉनिटर करवाते रहना चाहिए। धीरे धीरे आपको ये जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनको धीरे धीरे करके बंद करना है, और फिर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पे आ जाना है, और फिर धीरे धीरे होम्योपैथिक मेडिसिन भी कुछ टाइम के बाद आपकी बंद हो जाती हैं। अगर आप ये मेडिसिन डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डॉक्टर आपकी पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेंगे, आपका अंडरलाइन कॉज देखेंगे, जिससे जो आपकी इंडिकेटेड मेडिसिन होगी वो आपको इस जो है वो दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको हाइपरटेंशन, हाई बीपी के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।